गलती से भी तुम इस घर में आ गए तो कायोको साइकी का भूत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हेलो दोस्तों, नोवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक हॉरर कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक घर में भूत का श्राप होता है। कोई भी अगर उस घर में जाएगा तो वो जिंदा बच नहीं पाएगा। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। साल 2004। कहानी की शुरुआत होती है फियोना लैंडर से, जो कि एक नर्स है। वो टोक्यो में एक घर से बाहर आती है। वो थोड़ा डिस्टर्ब लग रही होती है। फिर वो अपनी कोलीग को फोन करके बताती है कि मैं वापस अमेरिका जा रही हूँ। पर फियोना को पता नहीं होता कि वो उस घर में रह रहे भूत के वश में आ चुकी है। वो भूत कायोको साइकी का था, जो लोगों को दर्दनाक मौत देती है। फिर फियोना अपने घर जाती है, जो कि छोटे से टाउन पेंसिल्वेनिया में है। लंबे टाइम के बाद अपने घर आके वो अपने पति सैम लैंडर्स और बेटी मेलिंडा लैंडर्स को खुशी से मिलती है। पर कायोको का भूत फियोना पर उसी रात हावी हो जाता है, जिसके बाद फियोना पहले अपने पति सैम को स्टेयर से नीचे गिरा के मार डालती है और फिर अपनी बेटी मेलिंडा को बाथटब में डुबो के बेरहमी से मार डालती है और आखिर में अपनी गर्दन में चाकू मार के खुद मर जाती है। कहा जाता है कि जब कोई बहुत गुस्से में मरता है तो वो जगह शापित हो जाती है, और अगर कोई भी उस जगह पर जाता है तो वो भी शापित हो जाता है। आगे हम देखते हैं डिटेक्टिव गुडमैन और विल्सन को, जो लैंडर्स परिवार की हत्या की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। डिटेक्टिव गुडमैन को वो घर थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है, जिसके कारण वो घर के अंदर एंटर नहीं करता। पर डिटेक्टिव विल्सन घर के अंदर जाता है, जिसके बाद विल्सन अजीब हरकतें करने लगता है। गुडमैन विल्सन को समझाता है कि लैंडर्स केस छोड़ दो, पर विल्सन उसे कहता है कि ये सब टोक्यो से शुरू हुआ है। फियोना पहले से पोजेस थी, उसी ने अपने पति और बेटी को मारा है, बाद में खुद मर गई। लेकिन गुडमैन कहता है कि केस बंद हो चुका है, उसकी बात मत करो। फिर गुडमैन विल्सन को गाड़ी में बिठाता है, पर विल्सन को फियोना का भूत गाड़ी के शीशे में दिखाई देता है। फियोना के भूत को देख के विल्सन की चीख निकल जाती है। गुडमैन उसे हौसला देता है कि सब ठीक है। विल्सन अब उसी घर को देखता रहता है। फिर गुडमैन को कोई फोन करता है और विल्सन को वो वहां से ले जाता है। रास्ते में गुडमैन विल्सन को समझा रहा होता है कि तभी विल्सन अपनी गन निकालता है और सुसाइड करने लगता है, पर गोली उसके फेस का एक हिस्सा खराब करके बाहर चली जाती है, जिसके बाद विल्सन को मेंटल हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है। फिर हम रियल एस्टेट एजेंट्स नीना और उसके पति पीटर स्पेंसर को देखते हैं। नीना प्रेग्नेंट है, पर उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा होगा। नीना और पीटर दुखी हो जाते हैं। अभी लैंडर्स मर्डर का पब्लिक में पता नहीं चला था। पीटर सोचता है कि 44 रेवन ड्राइव वाले घर को बेचते हैं। फिर वो उस भूतिया घर को खड़काता है। दरवाजा अपने आप खुलता है और पीटर उस घर में कदम रख लेता है। मलिंडा के भूत को पता चल जाता है कि कोई आया है। कोई जवाब ना मिलने पर पीटर नीना के साथ वापस घर आ जाता है, पर घर में कदम रखने के कारण पीटर भी पोजेस्ड हो जाता है। फिर पीटर नहाने जाता है, जहां उसे लगता है कि जैसे उसके बालों में से किसी का हाथ निकल रहा हो। पीटर की फट जाती है। वो इधर उधर देखता है तो कोई भी नहीं होता। रात को सोते टाइम पीटर को फियोना का भूत दिखाई देता है। वो एकदम डर के उठता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो सुबह नीना को कहता है कि मैं लैंडर्स को मिलके आता हूँ, शायद आज वो घर आ गए हों। बेचारे पीटर को क्या पता था कि जिनको वो ढूंढ रहा है वो मर चुके हैं। फिर पीटर उस भूतिया घर पहुंचता है, जहां उसे मलिंडा मिलती है, जो इंसानों की तरह दिखाई दे रही होती है। पीटर उससे पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। मेलिंडा कुछ नहीं बोलती। तभी मेलिंडा के नाक से खून बहने लगता है। पीटर उसे भूतिया घर के अंदर ले आता है। मेलिंडा सोफे पर बैठ जाती है। पीटर फिर मेलिंडा के पेरेंट्स की वेट करने लगता है। फिर पीटर को नीना का फोन आता है और वो बताती है कि हमारा बच्चा जैसा भी हो, मैं उसे पाल पोस के बड़ा करूंगी। पीटर ये सुन के खुश हो जाता है। फिर उस भूतिया घर की कोई बेल बजाता है। पीटर देखता है कि कोई बाल खिलारे हुए बाहर खड़ी है। जब वो दरवाजा खोलता है तो कोई नहीं होता। पीटर देखता है कि मेलिंडा भी सोफे पर नहीं है। फिर पीटर स्टेयर्स चढ़कर एक कमरे में जाता है, जहां बाथटब खून से भरा होता है। पीटर जब बाथटब के नजदीक जाता है तो फियोना का भूत उसे पोजेस्ट कर लेता है। पीटर फिर घर वापस आता है। नीना देखती है कि घर का दरवाजा खुला है और पीटर रसोई में चाकू लेके खड़ा है। नीना पूछती है कि बेबी तुम क्या कर रहे हो। बेबी तो पोजेस्ड हुआ होता है। सुबह होती है। पीटर ने अपनी वाइफ नीना को मार दिया होता है और खुद बाथटब में सर डुबो के मर जाता है। साल 2005। आज उस भूतिया घर में एक बूढ़ा कपल फेथ और विलियम मेडिसन रहने आते हैं। अब हमें पता चल चुका है कि जिस किसी ने भी इस भूतिया घर में कदम रखा वो ज्यादा दिन जिंदा रह नहीं पाया। फेथ को बहुत सीरियस बीमारी हुई होती है।
विलियम अपनी वाइफ की इतनी बुरी हालत देख के लोर्ना मूडी, जो कि लीगली सुसाइड करवाती है, को बुलाता है। लोर्ना विलियम को बताती है कि अगर आपकी वाइफ मेंटली सिक है तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। जब लोर्ना फेथ को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि फेथ मेंटली डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो विलियम की कोई हेल्प नहीं कर पाती। पर लोर्ना ने भी उस भूतिया घर में एंट्री कर ली होती है। विलियम कहता है कि आप हमारे साथ थोड़े दिन रुक जाइए। लोर्ना मान जाती है। अब लोर्ना के साथ भी भयानक चीजें होने लगती हैं। वो मॉल जाती है खाने का सामान लेने, जहां उसे मेलिंडा का भूत दिखाई देता है। लोर्ना भूतिया घर वापस आती है और फेथ और विलियम को कुछ बना के खिलाती है। रात में लोर्ना को कोई आवाज सुनाई देती है। वो फेथ के कमरे में जाती है तो फियोना के भूत को वो फेथ के ऊपर देखती है। ये देख के लोर्ना की चीख निकल जाती है। वो विलियम को कहती है कि ये घर भूतिया है, पर विलियम को ये पहले से ही पता होता है। वो लोर्ना को कहता है कि अगर फेथ मर गई तो मैं उसके भूत को शायद इस घर में देख पाऊं। फिर सुबह होती है और लोर्ना भूतिया घर छोड़ के जाने लगती है। नीचे किचन में लोर्ना देखती है कि फेथ ने अपने पति विलियम को मार दिया है और अपने एक हाथ की उंगलियां चाकू से काट ली हैं। इसके बाद लोर्ना वहां से अपनी गाड़ी निकालती है और वहां से चली जाती है। रास्ते में सैम लैंडर्स का भूत लोर्ना को गाड़ी में पकड़ लेता है, जिसके बाद लोर्ना का ध्यान रोड से हट जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें लोर्ना मर जाती है। साल 2006। आगे हम नई बनी डिटेक्टिव मल्डून को देखते हैं, जो पेंसिल्वेनिया थोड़े दिन पहले अपने बेटे बर्क के साथ शिफ्ट हुई है। उसका पति कैंसर के कारण मर चुका है। आगे हम देखते हैं कि मल्डून डिटेक्टिव गुडमैन की नई पार्टनर बनती है। गुडमैन और मल्डून एक एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हैं। ये जगह और कोई नहीं वही होती है जहां लोर्ना मरी थी। एक साल बाद लोर्ना की सड़ी हुई बॉडी देख के मल्डून कहती है कि मैंने ऐसी बॉडी कभी नहीं देखी। उन्हें एक पुलिस वाला बताता है कि लोर्ना 44 रेबन ड्राइव वाले घर रह के आई थी। गुडमैन उस घर का नाम सुन के डिस्टर्ब हो जाता है। मल्डून पूछती है कि क्या हुआ था उस घर में। गुडमैन कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम उस घर में ना जाओ, पर मल्डून को खुजली होती है और वो गूगल पर उस घर के बारे में सर्च करती है, जिससे उसे लैंडर्स फैमिली के मर्डर के बारे में पता चलता है। फिर गुडमैन की बात ना मानते हुए मल्डून उस भूतिया घर पहुंच जाती है और उसके अंदर एंटर कर जाती है, जहां उसे फेथ रसोई में खड़ी दिखाई देती है। मल्डून देखती है कि फेथ की उंगलियां कटी हुई हैं और उसके पति की लाश वहीं सड़ रही है। मल्डून जल्दी घर से बाहर आती है और एम्बुलेंस को फोन करती है, जिसके बाद फेथ को मेंटल हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। लेकिन मेंटल हॉस्पिटल फेथ स्टेयर्स चढ़ती है और नीचे जंप करके मर जाती है। रात को काम से वापस आते समय मल्डून को मेलिंडा का भूत दिखाई देता है। उसे देख के मल्डून डर जाती है। फिर उसी टाइम वो डिटेक्टिव गुडमैन को मिलने उसके घर जाती है और पूछती है कि तुम उस घर में एंटर क्यों नहीं हुए थे। गुडमैन बताता है कि उसे वो घर भूतिया लगता है, जिसके कारण उसने उस घर में जाना ठीक नहीं समझा। फिर वो बताता है कि उसका पार्टनर विल्सन उस घर में गया था और आज एक मेंटल हॉस्पिटल में है। अगली सुबह मल्डून फिर नीना और पीटर की भी स्टोरी पढ़ती है। फिर रात को मल्डून अपना फेस वॉश कर रही होती है कि फियोना का भूत उसे डुबोने लगता है। इसके बाद मल्डून डिस्टर्ब होने लगती है। वो फिर विल्सन को मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाती है। विल्सन मल्डून को मिलते ही कहता है कि तुम उस घर में गई थी, जिसके बाद विल्सन को फियोना का भूत दिखाई देता है। वो मल्डून को कहता है कि तुम्हारे साथ वो भी यहाँ आ चुकी है। फिर वो कहता है कि उस घर को जला दो। विल्सन फिर मल्डून को रिक्वेस्ट करता है कि उसे वो मार डाले। तभी विल्सन अपने ही हाथों से अपनी आंखें फोड़ देता है। मल्डून ये देख के डर जाती है। फिर मल्डून विल्सन की रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें विल्सन बताता है कि कैसे टोक्यो से फियोना पोजेस्ड होके यहाँ आई थी और उसके बाद ये मौत का तांडव शुरू हुआ। फिर मल्डून को सैम का भूत दिखाई देता है। मल्डून अपनी बंदूक निकाल लेती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है। मल्डून उसे सारी बात बताती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारा एक बेटा है, ऐसी बातें करोगी तो उसे कौन संभालेगा। फिर मल्डून अगले दिन बर्क को अपने साथ ऑफिस ले आती है। गुडमैन मल्डून को कहता है कि उस घर को छोड़ दो, पर मल्डून कहती है कि बहुत देर हो चुकी है। फियोना का भूत मल्डून को बहुत ज्यादा तंग करने लगता है, जिसके बाद वो फैसला करती है कि उस भूतिया घर को वो जला देगी। फिर एक रात मल्डून उस भूतिया घर में जाती है और उस घर को जलाने लगती है कि तभी मेलिंडा का भूत बर्क बन के मल्डून को कहता है कि माँ ऐसे मत करो, पर मल्डून को पता चल जाता है कि ये उसका बेटा नहीं है, जिसके बाद मल्डून उस भूतिया घर को जला देती है। सुबह होती है। मल्डून को अब लगता है कि उसे फियोना का भूत तंग नहीं करेगा।
फिर वो बर्क को गले लगाती है, पर वो बर्क नहीं, मेलिंडा का भूत होता है। फिर फियोना का भूत मेलिंडा को घसीटता हुआ ले जाता है और ऐसे कहानी खत्म हो जाती है। मल्डून बचती है या मर जाती है, अगले पार्ट में पता चलेगा। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।